प्रदेश में अब तक 14 इंच बारिश हुई है। प्रदेश के 35 जिलों में रेड अलर्ट है। जबलपुर, रीवा, शहडोल में भारी बारिश का खतरा है तो बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से तेज बारिश लगातार जारी है। प्रदेश भर में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब तक 14 इंच बारिश हुई है और इसके बाद अब भी प्रदेश के 35 ऐसे जिले हैं जो रेड अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जबलपुर, रीवा, शहडोल में भारी बारिश का खतरा है और इसी के साथ बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर में भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है। यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और प्रदेश भर में बारिश से जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित है। कई जगहों पर सड़कों पर कटाव है, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है और कई नदी नाले उफान पर है, जिससे पुल पुलिया उसकी जद में है और ऐसे में आवागमन प्रभावित है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो इधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में चंबल नहर टूट गई है। टर्रा माफी बगवाड़ा के बीच ये नहर टूटी है और नहर का पानी खेतों और घरों में घुस चुका है। एसडीएम सिंचाई विभाग ने मुआयना किया है। राहत दल यहां पर पूरी तरह से सक्रिय है और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो देखिए, श्योपुर में चंबल नदी नहर जो है वो टूट गई है और इसके बाद आपको बता दें कि टर्रा माफी बगवाड़ा के बीच ये नहर टूटी है, जिसके बाद नहर का पानी लोगों के खेतों में, लोगों के घरों में घुस रहा है। एसडीएम और सिंचाई विभाग ने इसका मुआयना भी किया है। राहत दल वहां पर पूरी तरह से सक्रिय है और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो वहीं इधर बालाघाट में वैनगंगा नदी उफान पर है। भीमगढ़ डैम के 2 गेट खोले गए हैं। 12 घंटे में पानी पहुंचने की आशंका है। कलेक्टर ने कहा है कि जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन हालांकि वहां पर अलर्ट मोड में है। एसडीआरएफ और पुलिस बल की भी तैनाती है। तो देखिए, बालाघाट में वैनगंगा नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है और ऐसे में बालाघाट में जो वैनगंगा नदी है वो भी उफान पर है। भीमगढ़ डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। 12 घंटे में यहाँ पर पानी पहुंचने की आशंका है। तो ऐसे में आसपास के गांवों में सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस बल और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। कलेक्टर ने कहा है कि जानमाल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण इलाकों में नुकसान की खबरें हैं, इससे नुकसान आगे भी होने की आशंका है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और एसडीआरएफ और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इधर छतरपुर के बड़ा मलहरा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण काठन और श्यामजी नदियों के संगम के बीच बने टापू में 4 ग्रामीण फंस गए थे। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने 10 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। तहसीलदार के नेतृत्व में ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। तो देखिए, लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। छतरपुर के बड़ा मलहरा क्षेत्र में भारी बारिश हुई और इसके बाद काठन और श्यामजी नदियों के संगम के बीच बने टापू पर 4 ग्रामीण फंस गए थे। हालांकि उन्हें अब बचा लिया गया है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने 10 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला। तहसीलदार के नेतृत्व में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा। पहली तस्वीर छतरपुर से सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। मंडला में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। बैतूल से तस्वीरें सामने आई, जहां पर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बालाघाट से तस्वीरें आई हैं, जहां पर देखिए लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में बीच सड़क पर बड़ा सा पेड़ उखड़ कर गिर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। रायसेन से तस्वीरें सामने आई, जहां पर सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और जो भी गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं। वहीं डिंडोरी की अगर बात करें तो डिंडोरी में भी नदी पूरी तरह से उफान पर है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ गए हैं। आप बता दें, बैतूल से शंकर राय और चित्रंजन नेरकर बालाघाट से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले शंकर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरह के हालात है लगातार बारिश के बाद और आने वाले दिनों में बारिश को लेकर किस तरह की चेतावनी? देखिए प्रतिज्ञा, बैतूल जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो सारनी का सतपुड़ा डैम है उसके 7 गेट भी खोले गए थे और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो नदी है वो बिल्कुल उफान पर है। बाढ़ जैसी हालात है यहाँ पर। हालांकि जो जिला प्रशासन है उन्होंने
ये चेतावनी भी दी है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये आदेश भी जारी किए कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति बाढ़ जैसी हालत पर अपने घर से ना निकले और जो नदी है उसको पार करने की कोशिश ना करे। इस तरह के हालात बैतूल जिले में। वही मौसम विभाग ने यह भी आदेश जारी किया है कि बैतूल जिले में पिछले 24 घंटे में और तेज बारिश हो सकती है। इस तरह के हालात बैतूल में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बैतूल में भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। बालाघाट में क्या हाल है, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है, ऐसे में बताइएगा चित्रंजन, वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और जनजीवन किस तरह से प्रभावित? बिल्कुल प्रतिज्ञा, लगातार हो रही बारिश के चलते जो है जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। कई वार्डों या फिर कई जगह पर देखने की तस्वीर आई थी कि जलभराव जैसी स्थिति बन गई थी। साथ ही साथ कई जो लोग थे जो नाले के तेज बहाव में फंस चुके थे। और जो बारिश का दौर अभी हालांकि थम चुका है, लेकिन जो लगातार जो वैनगंगा नदी का जल स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ बालाघाट की जीवनदायिनी वैनगंगा नदी है। भीमगढ़ बांध के 2 गेट और लगभग 10,000 क्यूसेक पानी पर सेकंड खोला जा रहा है, जिसके चलते जो वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है प्रशासन की पूरी मौजूदगी, एसडीआरएफ टीम की मौजूदगी, क्योंकि देखा जाता है जब भी वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ता है निचले इलाकों में पानी भर जाता है। आप देख सकते हैं कुछ पुलिसकर्मी भी लगे हुए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग जो है सेल्फी लेने के लिए परिवार के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। जिस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ पुलिसकर्मी, हम उनसे बात करते हैं, सर किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किया गया सुरक्षा के लिए? वर्षा और नदी का तो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ पानी का जलस्तर बढ़ जाता है रहवासी इलाकों में, वहाँ लगातार बाढ़ भ्रमण करके लोगों को, आम जनता को बाढ़ से बचाव के लिए समझाइश दे रहे हैं, तो नजर रख रहे हैं कि भाई अब बाढ़ से दूर रहें और किसी प्रकार की जन हानि अपनी कोई घटना ना हो। संबंध में वैनगंगा नदी पे क्या सुरक्षा के इंतजाम? वैनगंगा नदी के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जहाँ लोगों का ज्यादा आवागमन है, जैसे ये वैनगंगा पुल में यहाँ लोग सेल्फी और देखने के उसमें आते हैं, तो लोग पुल के ऊपर खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, तो उन्हें भी समझाइश देके पुल से साइड में या सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए समझाइश दी है। बिल्कुल समझाइश बहुत जरूरी, क्योंकि देखा जाता है लापरवाही के चलते कई लोगों की जान चले जाती है, सेल्फी के चलते कई लोगों की जान चले जाती है। इसके चलते सुरक्षा बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अमला है, प्रशासन की तैनाती यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग लापरवाही बरतते भी नजर आ रहे हैं। विवेक पांडे भी जुड़ गए भोपाल से। भोपाल में कैसा है मौसम विवेक, और फिलहाल किस तरह के हालात, आने वाले समय में कितनी बारिश होने की संभावना है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन भोपाल में मौसम आज साफ है, धूप खिली हुई है। और मौसम विभाग ने ये कहा था कि आज मध्य प्रदेश में बहुत करीब 36 जिलों में बारिश का अलर्ट है, लेकिन भोपाल में अभी धूप खिली हुई है। बहुत दिन के बाद धूप भोपाल में नजर आई है। मौसम आज पूरी तरीके से साफ है और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। और खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पे बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। फिलहाल मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक लगातार 35 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। और ऐसे में भोपाल में लेकिन आज मौसम पूरी तरह से साफ है। हमारे साथ शंकर राय भी जुड़े हुए हैं बैतूल से। शंकर, आप आसपास तस्वीरें अगर दिखा पाए तो कुछ तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से जनजीवन प्रभावित है। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं, बिल्कुल बहुत लोगों का आना जाना कम है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से जो बारिश हो रही थी उसके कारण जो लोग सुबह सुबह घर से निकलते हैं सैर करने, वो भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं। और जो क्योंकि वर्तमान समय में बिल्कुल यानी कि लोग सुबह सुबह निकलते थे, लेकिन लगातार बारिश का दौर देखने को मिला। ऐसे में लोग अभी भी अपने घरों में ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शंकर, चित्रंजन और विवेक।